हिंसा, आगजनी, हंगामा और आजादी की मांग। इस्लामिक सत्ता वाले ईरान की कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां हिजाब से आजादी की मांग अब क्रांति बन गई है। इंकलाब की आवाज ईरान की नई पहचान बन गई है। रात होते ही ईरान सुलग उठता है और ईरान में उठता ये धुआं ईरान में आने वाले बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। वो ईरान जहां इस्लामिक राज था, जहां मौलानाओं की हुकूमत चलती थी, उसी ईरान में अब मौलानाओं के खिलाफ जनता ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। जिस ईरान में मौलानाओं ने बासिजों के दम पर ईरान में अपना इस्लामिक राज चला रहे थे, वही बासिज अब ईरान में सरेंडर कर रहे हैं। लोगों के हुजूम को देखकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही ईरान के बासिज हैं जिन्होंने महसा अमीन को पीट पीट कर मार डाला था। वही बासिज ईरान में अब भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसकी कल्पना ईरान में कभी नहीं की जा सकती है। इसीलिए तो दुनिया में चर्चा गर्म है कि ईरान में जनता और इस्लामिक राज के बीच फाइनल राउंड चल रहा है और ईरान में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जानकारों की माने तो 2023 तक ईरान में एक बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है। इस तस्वीर में रईसी और खामनेई के राज पर जनता का फाइनल फैसला आ सकता है। ईरान में लोग अब केवल हिजाब नहीं बल्कि तानाशाही इस्लामिक सत्ता से आजादी की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ईरान की तानाशाही सरकार इस जन क्रांति को दबाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन विद्रोह की ये आग दबने की बजाय और भड़क रही है। विद्रोह की आग ईरान में कितनी बढ़ी है और क्यों इसे जनता और इस्लामिक राज का फाइनल राउंड कहा जा रहा है, इसकी कहानी भी हम बताएंगे। लेकिन आगे की तस्वीरें देखने से पहले ये समझ लीजिए कि बासिज होते क्या है। बासिज उन लोगों का समूह है जो ईरान की सुप्रीम सरकार के प्रति वफादार हैं। ये खुद को अर्धसैनिक बलों की तरह पेश करते हैं। इनका काम इस्लामिक कानून को स्थापित करना होता है। इन्हें ईरान में हो रहे जन क्रांति को कुचलने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बासिजों के हालात तो आपने देख लिए, लेकिन ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क में भी मौलाना भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर हैं। आपने मौलानाओं के टोपी उछालने वाली तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी, जिसमें सड़क पर चलते मौलानाओं की टोपी को युवा जहां तहां हाथ मारकर गिरा रहे थे। लेकिन अब ये लड़ाई टोपी से आगे बढ़ गई है। अब तो ईरान में मौलानाओं को देखते ही लोग हमला कर रहे हैं। मतलब ये है कि लड़ाई अब टोपी तक सीमित नहीं है, अब मामला मारपीट तक पहुंच गया है। और ईरान के मौलाना इसे गंभीर स्थिति मान रहे हैं। साफ है कि ईरान के मौलाना मान चुके हैं कि ईरान में इस्लामिक राज का तख्ता पलट होने वाला है। लोग जनतंत्र की स्थापना तक ये लड़ाई जारी रखेंगे। ईरान में हिजाब पहनने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। महसा की मौत के बाद सड़क पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लड़का लड़की को बराबर अधिकार पर आंदोलन हुआ। अब इस्लामिक कट्टरता से आजादी और लोकतंत्र के लिए क्रांति हो रही है। इतिहास गवाह है, जब भी कोई क्रांति बंद जुबां और डरे हुए दिलों से होती है, तानाशाह से मुल्क को आजाद करना है, तो खून के उबाल को ठंडा नहीं देना है। ईरान जल रहा है, लड़ रहा है, क्योंकि लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। ईरान में जनता तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है और फिर से ईरान में लोकतंत्र की मांग कर रही है, क्योंकि ईरान में पहले भी लोकतंत्र था, तब ईरान कुछ और था, लेकिन अब ईरान में तानाशाही सरकार है जिससे लोग आजादी चाहते हैं।
ईरान में 1953 से पहले लोकतंत्र था। 1953 में शाह को गद्दी पर बैठाया गया। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। 2022 में ईरान में फिर बड़ा बदलाव हो रहा है। ईरान में युवाओं से लेकर अधेड़ सब तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़क पर हैं और आजादी की मांग कर रहे हैं। नारेबाजी और प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। ईरान में जो आजादी की आग धधक रही है, उसकी ज्वाला ने ईरान के कट्टरपंथियों को डरा दिया है। ईरान में प्रदर्शन का दौर पिछले करीब 66 दिनों से चल रहा है और हर बीतते दिन के साथ प्रदर्शन तेज हो रहा है, क्योंकि ईरान में जनता के दिल से डर निकल चुका है। जनता जनतंत्र के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जब दिल से डर निकल जाता है तो ऐसी हिम्मत जन्म लेती है जो किसी भी इंसान को किसी भी बड़े अंजाम की ओर ले जाती है। ईरान में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। लोग अब बासिजों के खिलाफ खुलकर खड़े हो रहे हैं। ईरान की तानाशाही सरकार की सेना को खुलेआम ललकार रहे हैं। ये तस्वीरें ईरान के कुर्गिस्तान प्रांत की हैं, जहां क्रांतिकारियों ने तानाशाही सरकार के सेना प्रमुख के स्टैच्यू में आग लगा दी। किसी भी क्रांति की शुरुआत विरोध से होती है, जो विद्रोह में तब्दील होती है और फिर ऐसी क्रांति जन्म लेती है जिसको रोक पाना किसी के बस में नहीं होता। ईरान में ऐसी ही क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और ये ईरान के क्रांतिकारी हैं, जिससे ईरान का तानाशाह भी डर रहा है। ईरान में 378 प्रदर्शनकारियों को मार डाला गया है। इनमें 47 बच्चे भी शामिल हैं। 14,000 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं। अब तक 5 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई है और 21 लोगों को फांसी देने की तैयारी है। सरकार जैसे जैसे दमन पर उतर रही है, वैसे वैसे कट्टरपंथ के खिलाफ इंकलाब का नारा बुलंद होता जा रहा है। ईरान में प्रदर्शनकारियों को घुटनों पर लाने के लिए अब खुलेआम फायरिंग की जा रही है, लेकिन प्रदर्शन और विद्रोह बढ़ता जा रहा है, जिससे ईरान में हालात मुश्किल हो गए हैं। ईरान में जो विद्रोह हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा युवा ही हैं, क्योंकि ईरान युवाओं का देश कहलाता है। ईरान की आबादी 8 करोड़ 40 लाख है, जिसमें 4 करोड़ 20 लाख पुरुष हैं, 4 करोड़ 10 लाख आबादी महिलाओं की है। 60+ की जनसंख्या 88.6 लाख की है, जबकि 70% आबादी युवाओं की है। ईरान का युवा अब आजादी की मांग कर रहा है और इसको लेकर ही रहेगा, लेकिन तानाशाह ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि चंद शहरों की चंद गलियों में भटके हुए नौजवान विरोध कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा और सच्चाई में बहुत फर्क है। ये ईरान के छोटे छोटे कस्बों और गांवों की तस्वीरें हैं। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें ईरान के किसी एक खास जगह से नहीं आ रही हैं, जबकि पूरा ईरान विद्रोह से जल रहा है। अब ईरान के बास्केटबॉल टीम की लड़कियों को देखिए। आज से पहले इन लड़कियों को इनके परिवार के अलावा हिजाब के बिना किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब ये बिना हिजाब के पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया टीम के कोच फरजान आजमी ने। प्रदर्शन सिर्फ सड़क पर उतरकर या नारेबाजी करके नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन के कई और तरीके हैं। ये ईरान की फुटबॉल टीम है जो फुटबॉल तो खेल रही है, लेकिन गोल के बाद सेलिब्रेट नहीं करती। न ही राष्ट्रगान के समय खिलाड़ी राष्ट्रगान गाते हैं। You talk about celebration. Celebration is something very personal. Every single player has different celebration. And you ask about national anthem. That's something also has to be decided in the team. ईरान में दिखाया जाता है कि आम देशों की तरह ही यहाँ भी जनता राज है, लेकिन सच्चाई इसके इतर है। ईरान में 2 सत्ता हैं। एक तरफ राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तो दूसरी तरफ एक तानाशाही सरकार है जो ईरान की सत्ता की सर्वेसर्वा है। चुनी हुई सरकार से ऊपर, यानी कि ईरान की सुप्रीम पावर है। इसके टॉप लीडर का नाम है अली खामनेई और खामनेई का अपना संविधान है, अपनी सेना है जो पूरे ईरान को कंट्रोल करती है
और ईरान की जनता इस तानाशाही सरकार से आजादी चाहती है और आंदोलन से पैगाम दे रही है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है।